एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस का टॉपिक जो है भारत में चुनाव सुधार के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में चुनाव सुधार किस प्रकार से हुआ है, क्या है, कौन कौन से तथ्य को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले चुनाव सुधार के बारे में जान लीजिए। तो चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी भी आदर्श प्रणाली नहीं हो सकती। हर प्रणाली में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। तो इस लाइन को तो आप सीधा समझ लीजिए कि चुनाव प्रणाली विधान है या फिर चुनाव आयोग के लिए जो नियम कानून बनाए गए वो किसी इंसान के द्वारा बनाए गए। संविधान आपको पता है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए। तो जब आज तक कोई इंसान खुद ही परिपूर्ण पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाया तो इंसान के द्वारा बनाई गई चीज पूर्ण रूप से सही कैसे हो जाएगी। जिस समाज मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में बहुत सारे मनुष्य रहते हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि 100 लोग अगर इस समाज में रहते हैं तो 100 लोगों को मेरी बातें पसंद ही आ रही है। अब इस क्लास की बात कर ले, अगर इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 20 को समझ में आ रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। और अगर 20 को समझ में आ रहा होगा तो ये भी जरूरी नहीं है कि 20 के 20 बच्चे हमसे संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, नहीं होंगे। तो यही है कि ये जो चुनाव की प्रणाली बनाई गई है इसे आदर्श प्रणाली नहीं माना जाता। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। क्योंकि लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों और अधिक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनाए रखने के प्रयास लगातार होते रहते हैं। हमारा जो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया है, उसे स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए, निष्पक्ष रूप से चलाने की प्रक्रिया हमेशा शुरू रहती है। इस कारण से कई बार सुधार होते रहते हैं। इसे ही हम चुनाव सुधार कहते हैं। आज आपके दादाजी ने एक घर बना दिया आपके लिए। अब उस घर में आपके पापा रहते हैं और आप छोटे छोटे बच्चे रहते हो। तो जरूरी थोड़ी नहीं कि जो दादाजी ने घर बना दिया आप उसी घर से संतुष्ट हो गए, नहीं। आपके पापा ने थोड़ा सा उसमें और मॉडलिंग किया होगा, थोड़ा सा इसमें दाया बाया खिसका खुसकी किया होगा। देखिए उसके बाद क्या है कि अब आपको जब बारी आएंगे, जब आप उस घर में रहने से होता होगे नहीं यार, ये पहले गड्ढा वाला टॉयलेट हुआ करता था, सीट वाला होने लगा, वाला होने लगा, सब काम हो जाए। तो ये मॉडल है, बदलाव होता रहता है। आप और बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार के सुधार करते रहते हैं। कुछ यहाँ भी है। भारत में आपराधिक भूमिका वाले लोगों को चुनाव लड़ना पर प्रतिबंधित करना। जैसे कि देखिए भारत का कोई बहुत बड़ा गुंडा है, दाऊद इब्राहिम का नाम सुने है ना, आतंकवादी है, भारत में कई प्रकार के विस्फोट करवाया, बहुत मासूमों की जान ली और उसे अब कल प्रधानमंत्री बना दो। अच्छा लगेगा क्या? पूरे देश में कब मार देगा वो। जब वो देश में नहीं रहता था तो इतना परेशान करता था, देश का उसको सुप्रीमो बना दिया है तो देश का क्या हाल करेगा। भारत का जो संविधान है वो कहता है जो आपराधिक भूमिका वाले लोग हैं, जो ये किडनैपिंग, चौकी और बहुत सारे दिस दैट होते हैं इसमें आपराधिक मामलों में, उन सबसे जो लिप्त लोग होते हैं उनका चुनाव नहीं लड़ने देना है। क्योंकि अगर देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए अच्छे नागरिक की जरूरत है ना। ये अपराध जो संलिग्न है बच्चों को पुलिस चलाओ, काम चलाओ, उसको जमीन पे कब्जा कर लो, यही सब करेगा। ये चुनाव सुधार था। चुनाव जो है वो प्रणाली जो है चुनाव करवाने उसके दोष के बारे में जानना है कि क्या क्या प्रकार की दिक्कतें हैं हमारे भारत के चुनाव प्रणाली में। चुनाव प्रणाली तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चुनाव भी समझ में आ गया होगा। चुनाव परिपूर्ण नहीं है क्योंकि सुधार तो हमेशा निरंतर चलता रहता है, लेकिन दोष क्या क्या है जो अभी तक हम लोग देख रखे हैं। तो देखिए धन का अत्यधिक व्यय, नेताजी तो एक बार नेता में खड़ा हो जाने दो, देखो रुपया तो उनके पास फुट फुट आने लगता है। अरे माइक पे दिस दैट पूरा लंगर चल रहा है। एक दिन पहले दारू बता रहा है, पूरा नोट बता रहा है, 500 रुपया लीजिए पक्का मारिएगा एक। जब नेताजी चुनाव में खड़े होते हैं तो वो लोगों को ना बड़े लुभावने वादे करते हैं कि भाइयों मुझे वोट देना, तुम्हारे घर में फ्रिज लगवा देंगे, टीवी लगवा देंगे, तुम्हारी बेटी को करा देंगे, तुम्हारी वाइफ को करा देंगे, जिस बैंक बिताना, ये पानी आएगा, बिजली सस्ता हो जाएगा, महिलाएं नौकरी करेगी, घर में राशन की कमी नहीं रहेगी, टैक्स चुला देंगे, फलाना ढिकाना। अब आम आदमी क्या समझे, रे लट्ठाहार हमारी पत्नी को दिलवा देंगे। भाई साहब ले, नेताजी के पासों पे सारे बच्चे खुश, सारे लोग खुश। अब वो क्या किए ना, आओ देखे नेता गया, मार दिया नेताजी के थप्पा, लग गया नेताजी को बोला, नेताजी जीत के गायब।
नेताजी फिर दोबारा दर्शन नौलखा नहीं देने आ रहे हैं, न गैस चूल्हा जो था उनके पास राशन वो समेट क्यों चले जाएंगे। तो ये लुभावने वादे किए जाते हैं नेताजी के द्वारा आम पब्लिकों को, ये भी एक गलत है, दोष है ये। वोटों को खरीदा जाए ना, अभी मैंने आपको समझाया ना, 500-500 रुपए पे दारू के एक पौवा पे, पौवा समझते हो, वो उसे क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर छोटा सा बॉटल आता है, उस पे ना नोट, वो सॉरी नोट नहीं, वोट चला जाता है। रात में एक दिन पहले मिलता है, अगले दिन वोट खत्म। जो पौवा पिया रात भर नशा रहता है, टका सवेरे उठ के जाता है, वहां खोल के मार देता है, ठप्पा ठप से लग जाता है। अब देखिए अपराधियों की बढ़ती भागीदारी, आज के लिए और कर कीजिए, जो गुंडा सब है, जो गुंडा सब है वो सब नेता ज्यादा बन रहा है, उसको पहुंच है, उसके पास पैसा है, उसको पैसा खर्च करके नेताजी बन रहा है। सांप्रदायिकता फैलाना, नेताजी सब बहुत गलत काम करते हैं। ए तू हिंदू है हमको वोट दो, ए तू मुसलमान है हमको वोट दो, हम मुसलमान के लिए ये कर देंगे, हिंदू के लिए ये कर देंगे, सिख के लिए ये कर देंगे, ईसाई का ये कर देंगे। होता कुछ नहीं, नेताजी सब कुछ नहीं करते, सिर्फ एक ही काम करते हैं, जब तक उनको वोट लेना होता है तब तक कहते हैं भाइयों एवं बहनों आप सभी के लिए हम ये कर देंगे। जैसे उनको पता चल जाता है हम जीत गए तो कहते हैं मेरी बहनें कहाँ हो, मेरी बुआ कहाँ हो, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा का बेटा कहाँ है, उस सब का घर भरना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो आम जनता को देखना छोड़ देते हैं। इसके अलावा हिंसा, जाति, धर्म के नाम पर वोट, अभी मैंने बताया कि मैं हिंदू हूं मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे भविष्य को उजागर कर दूंगा। तुम मुसलमान हो बेटा, मैं हूं रहीम खान हुसैन फलाना ठिकाना, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे भविष्य को बना दूंगा। धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, झूठे वादे करते हैं, पैसे का अधिक खर्च करते हैं, अपराधियों की इसमें भागीदारी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे चुनाव प्रणाली के दोष के अंतर्गत आते हैं।